स्टार्ट। भारत ज्ञान भूमि शब्द का साक्षात उदाहरण है। यह पहचान न केवल उल्लेखनीय कलाओं, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, भाषाओं, साहित्य, दर्शन और इंजीनियरिंग के प्रसार और उद्भव से स्थापित होती है, बल्कि वैदिक साहित्य, वेद, उपनिषद और उपवेद जैसे ज्ञान ग्रंथों और विशिष्ट प्रणालियों की विद्यमानता से भी होती है, जिन्होंने प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत का मार्गदर्शन किया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के व्यवस्थित संचरण को दर्शाती है। इस बात को रेखांकित करना जरूरी है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली महज एक परंपरा के बजाय एक व्यवस्थित संरचना और ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली ने अध्ययन शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से जीवन, समाज और ब्रह्मांड को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। आयुर्वेद और योग से लेकर वेदांत और न्याय की दार्शनिक अंतर्दृष्टि तक IKS स्थायित्व और सद्भाव में निहित बहुलवादी परंपरा का उदाहरण है। औपनिवेशिक शासन के आरंभ से ही इन परंपराओं को जानबूझकर हाशिए पर डाल दिया गया। मेकाले के मिनट और एजुकेशन में वर्णित औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों ने स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को यूरोसेंट्रिक प्रतिमानों से बदलने का प्रयास किया, जिससे भारतीयों की कई पीढ़ियां अपनी बौद्धिक विरासत से दूर हो गई। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अध्ययन करने का उद्देश्य जिज्ञासा और प्रश्न पूछने के वैकल्पिक तरीकों के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। इसका उद्देश्य ज्ञान के बारे में दृष्टिकोण को बदलना और वैज्ञानिक विचारधारा की संरचना को नया रूप देना है। मूलभूत रूप से इसका उद्देश्य ज्ञान परंपराओं के बारे में चिंतन के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना है। प्राचीन काल से ही भारत ने कई सत्ताओं का सामना किया है, जिन्होंने इसकी समृद्ध अर्थव्यवस्था का दोहन करने और इसके समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों, दार्शनिक परंपराओं और मान्यताओं को खंडित करने की कोशिश की। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक काल तक के युगों में भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान व्यवस्थाओं और मूल्यों प्रणालियों को सफलतापूर्वक संरक्षित किया है। भारतीय दर्शन के अभिन्न अंग उपनिषद मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं से भिन्न आत्म के सार की खोज करते हैं। वे दो मार्ग प्रस्तुत करते हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। अद्वैत वेदांत, जो अपने अद्वैतवाद के लिए जाना जाता है, जो मानता है कि आत्मा और ब्रह्म एक समान हैं और अनुभवजन्य दुनिया माया के रूप में है। इसी तरह भट्ट मीमांसा आत्मा की परिवर्तनकारी लेकिन शाश्वत प्रकृति की खोज करती है और इसे स्वर्ण के लचीलेपन के समान बताती है। समाप्त।